Hello everyone, how are you all? Hello, I'm also fine. I'm also fine. Okay, in this lesson we are going to start a new chapter in EVS subject. That is chapter number 12, energy. ओपन करिए सभी, चैप्टर नंबर 12 एनर्जी. ये पढ़ना है ना? क्यों? Yes, ma'am. वर्ड मीनिंग नोट किया चैप्टर 12 के सभी ने? Yes, ma'am. ठीक है. क्या स्क्रीन पे सभी को बुक दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देखिए चैप्टर पढ़ना क्या है हमें. हाईलाइट से देखिए, राइट है एनर्जी टाइप्स आर एंड सोर्सेज. हम लोग रीड करेंगे ऊर्जा के बारे में. एनर्जी मींस होता है ऊर्जा, और इस ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त होता है और कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, इसके बारे में रीड करेंगे चैप्टर में. सेकंड टॉपिक आपका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, मींस ऊर्जा को हम कैसे बचा सकते हैं. ठीक है, चलिए रीड करिए. दिव्यांशी पढ़िए बेटा यहाँ से. Our body needs energy to grow and perform activities like walking, swimming, dancing, etc. We get energy from many sources such as sun, wind, and water. It is important to conserve energy to ensure that not for the चलो भव्या आप रीड करिए. भव्या पढ़िए बेटा. आवर बॉडी नीड एनर्जी. Our body needs energy to grow and perform activities like walking, swimming, dancing, etc. We get energy from many sources such as the sun, wind, and water. It is important to conserve energy to ensure that we have enough for the future. गुड. आवर बॉडी नीड एनर्जी टू ग्रो. हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को किस चीज की? ऊर्जा की. हमारे बॉडी को बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. एंड परफॉर्म एक्टिविटीज, और एक्टिविटी को करने के लिए, परफॉर्मिंग प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि वॉकिंग टहलना हो गया, स्विमिंग तैरना हो गया, डांसिंग डांस करना नाचना हो गया, एक्सेट्रा. ये सभी जो एक्टिविटी है हम कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से? एनर्जी की हेल्प से करते हैं, ऊर्जा की हेल्प से. ओके. Then we get energy from many sources. हमें जो ऊर्जा मिलती है इसके कई स्रोत हैं, कई सोर्स हैं ऊर्जा प्राप्त करने के, सच है जैसे कि सन, विंड एंड वाटर. बेटा आवाज जा रही है आकांक्षा? कंफर्म करिए आवाज जा रही है सभी को. यस बोलिए एक बार सभी. We get energy, हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं from many sources, कई स्रोत से, जैसे कि सच है सन, सूरज से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विंड हवा से, एंड वाटर और पानी से. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एनर्जी. यह आवश्यक होता है एनर्जी को कंजर्व करना, मींस संरक्षण करना, बचाना. टू इंश्योर दैट वी हैव इनफ फॉर द फ्यूचर, जिससे कि हमारे भविष्य में हमें प्राप्त रूप से एनर्जी मिल सके. ठीक है, यह आवश्यक है कि हम एनर्जी को संरक्षित करें, जिससे कि भविष्य में हमें प्राप्त रूप से ऊर्जा मिल सके. सबको आया समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे जंप स्टार्ट क्वेश्चंस है, इसके आंसर को सॉल्व करेंगे, फिर आगे राइट करेंगे. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस. या जितने सेंटेंस दिए हुए हैं सभी सेंटेंस के लिए सही ऑप्शन चूज करना है. फर्स्ट है वी शुड ईट फूड बिकॉज इट गिव आवर बॉडी. वी शुड ईट फूड, हमें भोजन खाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स आवर बॉडी, हमारे बॉडी को देता है, ब्लड देता है, एनर्जी देता है, फोर्स देता है या वर्क देता है. क्या राइट करेंगे यहाँ पे हम? एनर्जी. ठीक है, भोजन हमें एनर्जी देता है. हम भोजन खाते हैं इससे कि हमें ऊर्जा मिलता है, काम करने की शक्ति प्रदान होती है हमें. तो यहाँ पे नोट करेंगे क्या? एनर्जी.
नोट करिए सभी। सलोनी चौहान वीडियो ऑन कर लो बेटा। चलिए आगे देखते हैं। बटर, सुगर एंड पोटैटो आर फूड्स। बटर, सुगर एंड पोटैटो कैसे फूड कहलाते हैं? स्वीट है या बॉडी बिल्डिंग है या प्रोटेक्टिव फूड है या एनर्जी गिविंग फूड है? कैसे फूड है ये? भव्या बताएंगे में इसका आंसर। बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। क्या? बटर, सुगर एंड पोटैटो ये एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। हमें इनसे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एनर्जी की। जिस भोजन से हमें प्रोटीन मिलता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। पल्स हो गया, सभी से मिल्क, ये सभी से हमें क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है, इसलिए प्रोटीन प्रदान करने जो भोजन होते हैं, फूड होते हैं, उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। लेकिन जिस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो बटर, सुगर एंड पोटैटो, इससे हमें ऊर्जा मिलता है, इसको हम कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड। आया सबको समझ में? यस और प्रोटेक्टिव फूड होता है जो कि हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, बीमारियों से हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, उसको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जैसे हरी साग सब्जी हो गया, ठीक है, जिसमें विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है एनर्जी गिविंग फूड। बटर, सुगर एंड पोटैटो आर एनर्जी गिविंग फूड। सबने नोट किया? यस मैम। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन यूज एनर्जी टू कुक फूड। जो माइक्रोवेव ओवन है उसका यूज करते हैं क्या करने के लिए? यूज एनर्जी टू कुक फूड, भोजन पकाने के लिए यूज करते हैं। तो कैसे एनर्जी है वह? सोलर एनर्जी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कि वाटर एनर्जी है कि विंड एनर्जी है? माइक्रोवेव किससे चलता है? मैम इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक। यस, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, विद्युत से चलता है माइक्रोवेव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल राइट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी भी होता है, वाटर एनर्जी भी होता है, विंड एनर्जी भी होता है, ये सब जो एनर्जी के टाइप होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, आगे है अ सोलर कुकर गेट एनर्जी फ्रॉम द टू कुक फूड। अ सोलर कुकर गेट्स, जो सोलर कुकर होता है उससे एनर्जी मिलती है फ्रॉम, भोजन पकाने के लिए। कहाँ से? मुंह से, सन से, स्टार से या अर्थ से? मैम सन। सन से, गुड। यहाँ पे सन राइट करेंगे, नोट कर लीजिए सभी, सन। कनीज आप सही से बैठिए बेटा, मोबाइल सही से रखिए। सलोनी चौहान को रिमूव करने जा रहे हैं क्योंकि जैसे ज्वाइन की है, इनका वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुआ है, मोबाइल रख के कहीं गायब है ये। जैसे आप वीडियो ऑफ करोगे आपको तुम रिमूव करेंगे, याद रखना सलोनी, वीडियो किसी को नहीं ऑफ करना है। नेटवर्क नहीं है तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के आपने ऑफ करके रखा हुआ था, सब दिखता है यहाँ पे। नेक्स्ट है नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। यहाँ पे आपको टिक करना जो कि आप पहले से जानते हैं। ऑलरेडी मींस पहले से होता है, जो कि आप पहले से जानते हैं। आई कैन आइडेंटिफाई एनर्जी गिविंग फूड आइटम। मैं जो है एनर्जी गिविंग फूड आइटम की पहचान कर सकता हूँ। अगर कर सकते हैं तो टिक करेंगे, नहीं कर सकते तो नहीं टिक करेंगे। कितने लोग कर सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड आइटम की पहचान? कितने लोग कर सकते हैं? ओके, कोई एग्जांपल दीजिए। भव्या बोले बेटा। अभी यही वाले पेज पे ही था। हाँ पे, वहां पे राइस नहीं, राइस भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है, राइस भी आप कर सकते हो। सुगर, राइस, पोटैटो, ये सब होता है एनर्जी गिविंग फूड। देन आइडेंटिफाई सम कुकिंग अप्लायंस दैट यूज एनर्जी टू वर्क। पहचान करना अलग अलग जो कुकिंग अप्लायंस होते हैं, खाना पकाने के जो उपकरण होते हैं जो कि एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा सोलर कुकर हो गया, माइक्रोवेव, ये सभी, ठीक है। यस मैम। फिर यहाँ से रीड करते हैं एनर्जी के बारे में, टाइप्स एंड सोर्सेज। एनर्जी के प्रकार और उसके सोर्स की एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है। पढ़िए भव्या बेटा, रीड करिए। मैम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड से, यहाँ से पढ़ो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। Have you ever wondered why you feel tired after pushing a table?
Lifting something heavy or running. Discuss. स्टॉप. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है व्हाई यू फील, कि आप क्यों फील करते हैं टायर्ड मींस थकान. थकान कब महसूस करते हैं? आफ्टर पुशिंग अ टेबल, टेबल को धक्का देने के बाद, लिफ्टिंग समथिंग हैवी, कोई भारी चीज उठाने के बाद, और रनिंग या दौड़ने के बाद आप थकान क्यों महसूस करते हैं? इसका रीजन क्या है, बता सकते हैं? बोलिए, कोई बताइए. हाँ बोलो भव्या, आप भी बताइए. मैम जब हम कोई चीज उठाते हैं हैवी तो हमारी बहुत मोर एनर्जी यूज होती है, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं और इसीलिए टायर्ड फील करते हैं. चलो आध्या आप बताइए. मैम जब हम लोग कोई भारी चीज उठाते या फिर दौड़ते हैं मैम, एनर्जी लगती है, इसीलिए मैम हम लोगों को थकान जब भी हम कभी दौड़ते हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं, टेबल को पुश करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाती है. ठीक है, ज्यादा एनर्जी होने से के कारण ही हमें थकान लगता है. सबको आया समझ में इतना? अब आगे रीड करते हैं. When force is applied on an object and the object move, work is done. Force means बल होता है. Force means बल. यदि हम कोई बल अप्लाई करते हैं, लगाते हैं कहाँ पे? ऑन एंड किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एंड द ऑब्जेक्ट मूव, और ऑब्जेक्ट मूव करता है. कि जैसे यहाँ पे टेबल रखा हुआ, क्या टेबल खुद से मूव करेगा बेटा? आकांक्षा? नो मैम. नहीं. अगर उसे हमें हटाना है तो उसमें हमें बल लगाना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट से व्हेन फोर्स, जब उस पर फोर्स लगाए, उस पर हम बल लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करता है. इसी को हम कहते हैं वर्क इज डन, कि काम हो गया. ठीक है, वर्क इज डन, वर्क पूरा हो गया. चलिए आगे रीड करिए. अनुराग, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, यहाँ से पढ़िए. Human beings and animals need energy to apply force. Human beings and animals, जो मानव जाति होती है, जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है टू अप्लाई फोर्स. फोर्स को अप्लाई करने, बल लगाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हमें उठाना है या कहीं ले जाना है, अलग रखना है उसको, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है. बिना ऊर्जा के हम इसको नहीं कर पाते हैं. इन अदर वर्ड, और भी कोई other words, work cannot be done without using energy. बिना एनर्जी यूज किए कोई काम पूरा नहीं हो सकता है. क्यों हो सकता है? बोलिए. बिना एनर्जी यूज किए कोई भी काम जो है पूरा नहीं होता है. Thus energy is the ability to do work. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, is the ability to do work, हमें कार्य करने की योग्य बनाती है. ठीक है, ऊर्जा जो हमें कार्य करने योग्य बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज फोर्स ऑन अ टेबल, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जबकि हम बल लगाते हैं किस पे? किस टेबल पे. टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकता है. बिना फोर्स लगाए, बिना बल लगाए टेबल खुद से मूव नहीं कर पाएगा, उसे हमें बल लगा के मूव करवाना पड़ता है. ऐसे करते हैं ना. When we use force on a table to move it from one place to another, we use muscular energy. तो इसके लिए हम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? बताइए. हमें टेबल को मूव कराना है तो इसके लिए हम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? क्या सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं. भव्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं? नो मैम. यस, मैस्कुलर एनर्जी, मांसपेशीय ऊर्जा यूज करते हैं. ठीक है, हमारी मांसपेशी जो है काम करती है इसके लिए, उसको मूव कराने के लिए. वंस द टेबल मूव, वर्क इज डन. जब टेबल मूव करता है तो हम बोलते हैं काम जो है पूरा हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनर्जी. पढ़िए इसको. आराध्या रीड करिए. There are different types of energy and the two main types of energy are potential energy and
kinetic energy. तो हम पढ़े Look at the picture. इसको क्या बोला आपने? POTENTIAL, क्या रीड करेंगे इसको? Potential. पोटेंशियल, Ma'am, पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ेंगे? potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। आगे And तो हम पढ़ेंगे energy. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक। Kinetic. तो आगे Look पढ़ो। at the picture. Look at the picture. A boy is standing on top of a hill with a ball. The ball of stored energy. It has the potential to move. पोजेस्ट The energy possessed by a body due to its पोजीशन position is called पोटेंशियल एनर्जी। potential energy. स्टॉप। नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कई प्रकार की एनर्जी के बारे में बताया गया है कि जो एनर्जी होती है, ऊर्जा कई टाइप की होती है, कई प्रकार की होती है। इन अवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो ऊर्जा है कई प्रकार की होती है। द टू मेन टाइप्स, यहाँ पे दो मेन टाइप्स के बारे में बताया गया है ऑफ एनर्जी आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है स्थितिज ऊर्जा, जो कि स्थिर होती है, ऐसी ऊर्जा जो कि स्थिर होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक मींस होता है गतिज ऊर्जा, जो कि गति करती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सबको आया समझ में इतना? पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो कि स्थिर होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी मींस होता है गतिज ऊर्जा जो कि गति करती है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर ध्यान से देखिए। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विद अ बॉल। जो बॉय है कहाँ पे खड़ा है? पहाड़ की बिल्कुल ऊपर, उसके साथ में क्या है? बॉल है। द बॉल हैज स्टोर्ड एनर्जी, बॉल में जो है एनर्जी इकट्ठा करके रखा हुआ है। बॉल में एनर्जी जो है इकट्ठा, स्टोर मींस इकट्ठा है, यहाँ पे एकत्रित है एनर्जी यहाँ पे। इट हैज द पोटेंशियल टू मूव, या जो है इसको कह सकते हैं या स्थित है मूव करने के लिए, हिलने के लिए। द एनर्जी प्रोजेक्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो एनर्जी है बॉडी के द्वारा जो की जाती है, इसको कह सकते हैं अधीन है, बॉडी के अधीन है, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो ये वेट कर रहा, अगर इसको आप पुश करोगे तभी ये मूव करेगा, खुद से मूव कर सकता है, नहीं कर रहा ना, ये इसके बॉडी के अधीन है। अब इसका बॉडी जब इसको गति देगा तभी ये मूव करेगा, तो ऐसे एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए। यू कैन सी द बॉल रोलिंग डाउन द हिल, आप देख सकते हैं कि जो बॉल है वह नीचे की ओर जा रहा है, रोल कर रहा है, घूम के जा रहा है। द बॉल इज इन मोशन, ये जो बॉल है वो अभी गति के मोशन, इसमें मोशन हो रहा है, गति हो रहा है। एंड प्रोजेक्ट एनर्जी, इसको हम, इसमें जो एनर्जी है गति कर रही है। द एनर्जी प्रोजेक्ट बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। अभी जो एनर्जी है बॉडी के द्वारा जो इसमें लगाई गई है, इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, मींस गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? गतिज ऊर्जा, जो कि गति कर रही है, ऐसी ऊर्जा। सबको आया समझ में? अभी यहाँ पे लेके के वो खड़ा था, उसको गति, यहाँ पे बॉल जो हिल नहीं रहा था, एनर्जी जो यहाँ पे एकत्रित थी। अभी देखिए यहाँ पे उसको टच किया, उसको पुश किया, तो एनर्जी जो है इसमें आ गई बॉल में, तो बॉल नीचे गिर रहा है ना? जल्दी बोलिए। जो एनर्जी थी वाई में, अपने एनर्जी के द्वारा बॉल को पुश किया, बॉल नीचे गिरा, तो इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, मींस गतिज ऊर्जा। अब ऊर्जा जो है गति करने लगी उसकी। अभी ऊर्जा जो है स्थिर थी, केवल स्थिर होकर खड़ी थी यहाँ पे, अभी ये ऊर्जा जो है गति कर रही है, इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सबको आया समझ में इतना? आकांक्षा? Yes, ma'am. अनुराग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. महिमा? Yes, ma'am. ओके, चलिए आगे रीड करिए। महिमा बारी पढ़िए। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Place the wooden coins on a cardboard
board and hit it with a sticker, you will observe that the coins moves forward. In this example, the coins has in enough energy. माइक बंद करिए, Sum of माइक बंद करिए महिमा, बहुत आवाज आती है माइक से। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, से दूसरा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए जो एनर्जी होती है इसके बारे में। प्लेस अ वुडन कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड एंड हिट इट विथ अ स्टिकर। आपको क्या लेना है, लकड़ी का कॉइन लेना है, उसको बोर्ड में रखना है एंड हिट इट विथ, उसको स्टिकर से हिट करना है, उस पर चोट करना है, प्रहार करना है स्टिकर्स के द्वारा। यू विल ऑब्जर्व दैट द कॉइन मूव फॉरवर्ड। आप देखेंगे कि जो कॉइन है वो जल्दी से आगे की तरफ मूव करेगा। आप कॉइन को जब टच करते हो, अभी आप कैरम बोर्ड ही खेलते हो, तो कॉइन को टच करते फिंगर से तो मूव करती है आगे की तरफ ना, तेजी से। बोलिए, करती कि नहीं? Yes, ma'am. यस। इन दिस एग्जांपल Yes, ma'am. कॉइन हैज काइनेटिक एनर्जी। इस एग्जांपल में हम कह सकते हैं जो कॉइन है उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी उसके पास है। Ma'am, kinetic. काइनेटिक एनर्जी। देन द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो कुछ एनर्जी होती है, जिसको जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मींस यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। गुड। दिख रही है बुक? मैम, यांत्रिक ऊर्जा। बुक दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are several forms of energy like solar energy। यहाँ पे एनर्जी के कई रूप होते हैं। फॉर्म मींस रूप होता है, तो एनर्जी की ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, मींस सौर ऊर्जा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ये सभी एनर्जी के फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। These forms to energy are obtained from different sources। ये जो एनर्जी है कि जो रूप है, जो एनर्जी का ये रूप है, ये सभी अलग अलग स्रोत से प्राप्त होता है। जो एनर्जी है एक ही स्रोत से नहीं प्राप्त होता है। ये एनर्जी के जो रूप है, जैसे विंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ये सभी अलग अलग स्रोत होते हैं इसके प्राप्त करने की। ओके, लेट्स लर्न अबाउट देम। चलिए उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं एनर्जी प्राप्त करने के। पढ़ेंगे आगे। रीड करिए, कनीज फातिमा पढ़िए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के स्रोत, जल्दी पढ़िए। The main source of energy for the earth are the sun, wind, and water. गुड। The sun gives us heat and light. The energy that we get from the sun is known as solar energy. Plants use this energy to prepare food. The food that plant prepare have energy stored in them in chemical from when animals eat the energy food. This chemical energy gets Stop. The main sources of energy for the earth are the sun। पृथ्वी पे जो मुख्य स्रोत है एनर्जी प्राप्त करने का वह क्या है? सन है, सूरज है। विंड एंड वाटर, हवा और पानी, इन सभी से एनर्जी की प्राप्ति होती है पृथ्वी पे। सन के बारे में रीड करेंगे। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश देता है। ठीक है, गर्मी देता है, प्रकाश देता है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं सन से, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, मींस सौर ऊर्जा कहा जाता है।
ऐसी ऊर्जा जो कि सन से प्राप्त होती है, सूरज से प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, मीन्स सौर ऊर्जा। प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। इसी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं प्लांट क्या करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। यहाँ पे देखो राइट है, प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। इसी एनर्जी का यूज करते हैं प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए। द फूड दैट प्लांट्स प्रिपेयर हैव एनर्जी स्टोर्ड इन देम इन केमिकल फॉर्म। द फूड, वह भोजन दैट प्लांट्स प्रिपेयर, जो भोजन प्लांट बनाते हैं, हैव एनर्जी, उनके पास जो एनर्जी होता है वह इकट्ठा होता है किसके रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में। ठीक है, अभी जो प्राप्त किया उसने सोलर एनर्जी, अब जो भोजन बनाया, भोजन में जो एनर्जी एकत्रित है वह केमिकल रूप में होती है, उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। When animals eat the food, अभी उसी फूड को जो एनिमल खाते हैं, दिस केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी होती है उस फूड के अंदर, गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो जो है बदल जाती है कैसी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पौधों ने जो ऊर्जा लिया वह सोलर एनर्जी था, उसके बाद से जो भोजन तैयार किया, भोजन बना, भोजन में कौन सी एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी। और उसी केमिकल एनर्जी युक्त जो भोजन खाते हैं प्लांट, सॉरी एनिमल जो खाते हैं, तो वो कौन से रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सबको आज समझ में इतना? Listen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैकेनिकल एनर्जी अलाउ टू अस वॉक। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, ये हमें योग्य बनाती है चलने के, रन, दौड़ने के, क्लाइंब, चढ़ने के, एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटी, और भी जो एक्टिविटी होती है उसको प्रदर्शित करने के योग्य बनाती है। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी हैज हीट एनर्जी, जो सोलर एनर्जी होती है उसे हम हीट एनर्जी भी कहते हैं, एंड लाइट एनर्जी, और उससे लाइट एनर्जी भी उसी में होती है। हीट एंड लाइट एनर्जी जो है सोलर एनर्जी के द्वारा ही प्राप्त होती है। सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज और किस लिए होता है, जनरेट मीन्स उत्पन्न करने के लिए। क्या उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। सबको आज समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका है विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आप सभी को पता है जो मूविंग एयर है उसी को विंड कहते हैं। इट हेल्प अस सेल बोट, या हेल्प करता है क्या करने में, बोट को सेल करने में, नाव को तैरने में, एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ाने में। द एनर्जी प्रोजेस्ड बाय विंड, जो एनर्जी विंड के द्वारा प्रोजेस्ट की जाती है, जो इसके अधीन होती है, इस कॉल्ड नोन एज विंड एनर्जी, इसी को विंड एनर्जी कहते हैं। ऐसी ऊर्जा जो वायु के अधीन होती है इसी को हम कहते हैं विंड एनर्जी। सबको आज समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और रनिंग, या यूज किया जाता है किसके लिए, रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए। किस चीज को, विंड मिल्स, जो विंड मिल्स होते हैं, पवन चक्की जो होती है, किसकी हेल्प से मूव करती है, विंड एनर्जी की हेल्प से। व्हिच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या उत्पन्न करती है, विद्युत उत्पन्न करती है। ओके, देन आपका वाटर, like wind, moving water also has great force. We will dam over river to convert to energy to water into electrical energy. जैसे हमें सोलर जो सन से यानी प्राप्त होती है एनर्जी, हमें उससे विंड से एनर्जी प्राप्त होती है, उसे वैसे वाटर से भी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लाइक विंड मूविंग वाटर, जो जैसे विंड मूव करता है उसे वाटर भी मूव करता है। आल्सो हैज ग्रेट फोर्स, इसके पास भी जो है महान बल होता है। पानी में बल होता है ना कि नहीं होता बल, पानी के बोलिए, पानी में भी बल होता है, फोर्स होता है। वी विल डैम, इसलिए हम क्या करते हैं, जो रिवर नदियां होती है इसके ऊपर डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं इसके बहाव को रोकने के लिए। टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ वाटर, इससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो चेंज होती है, उसी को हम कहते हैं वाटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पानी से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है वाटर से, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहते हैं, विद्युत एनर्जी प्राप्त होती है। Moving water is allowed to fall from a great height on turbines. Turbines होता है, आप कह सकते हैं पानी या भाप से चलने वाला इंजन। टर्बिन मीन्स पानी या भाप से चलने वाला इंजन। तो ये जो है, जो भाप से चलने वाला इंजन है, इसी को हेल्प करता है, जो वाटर एनर्जी होता है उसको मूव करने में। The action of these turbines help to generate electricity of electric energy. यही जो टर्बन होता है इसका जो जनरेट करता है, उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स विद्युत ऊर्जा।
सेकेंड है फ्यूल। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। फ्यूल मीन्स ईंधन। ईंधन। सर्टेन सब्सटेंस है वेरी हाई एनर्जी। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते, कुछ पदार्थ ऐसे होते जिसमें उच्च मात्रा में जो है एनर्जी, ऊर्जा होती है। स्टोर्ड इन देम, उसमें इकट्ठा होती है, जैसे कि ऊड हो गया, कॉयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड केरोसिन ऑयल मीन्स मिट्टी का तेल। और फ्यूल सच सब्सटेंस दैट गिव हीट एनर्जी, हमें हीट एनर्जी देता है। ऑन बर्निंग, जलने पर, जब ये जलता है तो इससे हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। द हीट जनरेट बाय दिस सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। ये जो एनर्जी प्राप्त होती है इससे यूज किया जाता है भोजन पकाने के लिए, हीटिंग वाटर, वाटर गर्म करने के लिए, एंड रनिंग मशीन, और मशीन को चलाने के लिए, जैसे कि कार, बस, ऑटो रिक्शा एंड रेलवे इंजन, इन सभी को चलाने के लिए इन सभी एनर्जी का यूज होता है। फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन बर्निंग। फ्यूल भी जलने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर लाइटनिंग बल्ब। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका यूज किया जाता है बल्ब को जलाने के लिए, एंड ट्यूब लाइट, और ट्यूब लाइट को जलाने के लिए, एंड रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज हॉट प्लेट्स, माइक्रोवेव ओवन्स, फैंस, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। इन सबको चलाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज की जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के द्वारा ये चलाई जाती है। जो भी ये उपकरण होते हैं होम पे आप यूज करते हैं इन सभी का, तो सभी कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। तो इसे आप लोग एक बार रीड करना, फिर आगे जो टॉपिक है उसको हम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, ओके। वर्ड मीनिंग नहीं राइट किया होगा, नोट कर लेंगे वर्ड मीनिंग, और उसको लर्न भी कर लेंगे। वर्ड मीनिंग लर्न किए रहोगे तो आप जब पढ़ाया जाएगा क्लास में आपको समझ में आएगा, उसका मीनिंग आप समझ लोगे जल्दी से। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। Bye. बाय बेटा।